नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे प्रयागराज। कुंभ कलश रखकर 5500 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक जन समागम महाकुंभ के सकुशल आयोजन के लिए आज शुक्रवार 13 दिसंबर को त्रिवेणी पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभाशिकेम भी किया। उन्होंने पवित्र त्रिवेणी के तट पर कुंभ कलश की स्थापना की। यह कलश प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने मोतियों से जड़ित है। 11 कॉरिडोर, 29 मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ पुल, ओवरब्रिज, सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षयवट पर शीश नवाकर मांगा जन कल्याण का वरदान। अक्षयवट पर पूजा के साथ प्रधानमंत्री ने की परिक्रमा, कॉरिडोर के निर्मित कार्यों को देखा। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए यजमान प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षयवट के समीप सभी तीर्थों का किया आह्वान। हम आपको दिखा रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन पर प्रयागराज में महिलाओं का भारी भीड़, हजारों की तादाद में उमड़े लोग। महाकुंभ के आयोजन का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री मोदी ने। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं की भारी भीड़। चल रही हैं। 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री आए हैं, इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है और सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर जल पुलिस और स्थल पुलिस तैनात है। 50,000 से ज्यादा बटालियन यहाँ पर इस पूर्ण कुंभ को स्वस्थ कुंभ बनाने के लिए, सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए, दिव्य कुंभ बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। और बिल्कुल तो पूरी तरह से संपन्न नजर आ रहा है दिव्य कुंभ की तैयारी के लिए। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, दुनिया भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को एक विशिष्ट अनुभव मिले कुंभ में हिस्सा लेने के लिए, इसके लिए तमाम योजनाओं को मूर्त रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आगमन वहां पर हो गया है। रिवर क्रूज की झलक हमने पहले देखी। अब विशेष पूजा अर्चना में भी शिरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तरह से पूरी तरह से तैयार इस वक्त नजर आ रहा है प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के लिए? अश्विनी, साक्षी बनी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व बंधु के स्वरूप में प्रयागराज की कुंभ का आयोजन, कुंभाभिषेक कर रहे हैं, त्रिवेणी की पूजा कर रहे हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ समूचे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के इस महापर्व में शामिल होने कि किस तरीके से सनातन संस्कृति शाश्वत गंगा और सरस्वती की भाव तरह पूरी दुनिया को शांति, सुख और सौहार्द का संदेश देती है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये एक तरीके से कुंभाभिषेक है, एक तरीके से यह अभिषेक है त्रिवेणी का। ये एक तरीके से 13 जनवरी से शुरू होने वाले 45 दिन के महापर्व, महोत्सव, महाकुंभ के आयोजन के तैयारियों की एक तरीके से लोकार्पण के कार्यक्रम है। और ये ऐसे कार्यक्रम है जिसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को त्रिवेणी को तो समर्पित करेंगे ही, काम करते हैं और वनगमन करते हैं। तो निश्चित तौर से तीर्थराज प्रयाग की महिमा को तो शब्दों में बयां करना असंभव ही है। लेकिन अलग अलग पुराणों की अगर बात करें, अलग अलग वेदों की बात करें तो वेदों में, पुराणों में सब जगह ये तीर्थराज की महिमा पूरी तरीके से भरे पड़े हैं पुराण और वेद हमारे। महाभारत के वन पर्व में अगर कहा जाए तो अनेक श्लोकों से, रघुवंश में अगर कालिदास ने प्रयागराज की धरती को अपना कक्ष बनाया है तो प्रयागराज की महिमा तो निश्चित तौर से अपरंपार है, शब्दों में बयां कर पाना निश्चित तौर से मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर भारत विश्व की आत्मा है जया, तो प्रयागराज भारत का प्राण है। भगवान ध्रुव भास्कर अगर सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश से इस ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं तो इस धर्म, कर्म और आध्यात्म और मोक्ष की धरती, यानी चारों पुरुषार्थ की पूर्णता की धरती है प्रयागराज। और अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्य, नक्षत्राम च यथा शशि, तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागाख्यम उत्तमम। अगर ग्रहों में सूर्यों की कल्पना की जाती है, नक्षत्रों में शशि की कल्पना, चंद्रमा की, तीर्थों में अगर सर्वोत्तम तीर्थ है वो तीर्थराज प्रयाग है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखा, प्रयाग प्रशस्ति यहाँ कर अनेक मनीषियों ने लिखा, अनेक विद्वानों ने लिखा, आचार्यों ने लिखा, गुरुओं ने लिखा। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो प्रयागराज वो धरती है जहाँ पर धर्म का, कर्म का और वैराग्य का, तीनों का
चांद पे भी धूप पहले और यहाँ पे भी। Bro, I have the long face, zero gravity. But also I'm pissed. मून सेल्फी भी नहीं लिया मेरे साथ। मुझे तो सब भूल ही जाएंगे ना। उनके आचरण में देश की श्री स्वतंत्र देव सिंह साहब, आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी, आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, आदरणीय श्री संजय निषाद जी, आदरणीय श्री राकेश प्रधान, आदरणीय पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, अपने सभी आदरणीय मंत्रीगण का हम प्रयागराज अनुसूचित वर्ग अगर सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी है, अन्यथा कहीं नहीं है। कि बात इनकलाब की होगी तो कोहराम कर देंगे हम। तुम्हारे आंखों के सामने सुबह की निकलूंगा उसको कोहराम बचा दूंगा, अगला शाम की निकलूंगे तो कोहराम बचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। और वो बैठक करेंगे और और इनके बाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक। मैं माननीय विधायक पापा मऊ श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रयागराज में गंगा की लहरों पर आनंद ले सकते हैं अब पर्यटक, जहां पर अब क्रूज चलता हुआ नजर आया, रिवर क्रूज। और इस बार का महाकुंभ बेहद हाईटेक, डिजिटल और भव्य होने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी है। विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल के सिद्धि योग में मानवता की अमृत धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं प्रयागराज। महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में उभर रहा है, जहां पर भारत ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों से श्रद्धालु और भक्तगण पहुंच रहे हैं प्रयागराज। भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी बोधन के लिए। माँ गंगा हम सबको इतनी सामर्थ्य दें कि जिस तरह से भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ इस डिजिटल कुंभ महाकुंभ 2025 को आपने सोचा है, हम सब उस विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। जिस तरह से वहां पर तैयारी की गई है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो पर्यटक वहां पहुंचेंगे, उनके लिए चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक उनको मिलेगी।
और इसी तैयारी की झलक यहाँ पर नजर आ रही है साफ तस्वीरों में, जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं आस्था की नगरी प्रयागराज के दौरे पर। बेहद खूबसूरत दृश्य, जहां पर क्रूज के माध्यम से प्रधानमंत्री प्रयागराज का नज़ारा देखते हुए, लुत्फ उठाते हुए आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही शानदार प्रबंध यहां देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसकी खास तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए हर मुमकिन इंतज़ाम और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 2025 का महाकुंभ बेहद यादगार और ऐतिहासिक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंदिर के प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंग वेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा शामिल हैं। रिवर क्रूज का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो तस्वीर है विकास की जो आज पूरे विश्व को भारत की ओर खींच रही है। विज्ञान भी, विरासत भी, अपनी परंपराओं को संजोते हुए अपनी नैसर्गिक सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए आज भारत पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। प्रयागराज की ये तस्वीरें यकीनन बेहद सुकून देती हैं। महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री का प्रयागराज का दौरा, रिवर क्रूज का आनंद लेते हुए और एक संदेश देते हुए तमाम उन पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को जो तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए कि आइए प्रयागराज आइए और भारत की इस आध्यात्म पर्यटन, इस विकास गाथा का हिस्सा बनिए। रिवर क्रूज के माध्यम से पानी की लहरों के साथ महाकुंभ का आनंद लीजिए। तमाम घाटों को बेहद साफ सफाई के बाद सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है। ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग ही अनुभव मिले, एक विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस उन्हें मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल के सिद्धि योग में मानवता की अमृत धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं प्रयागराज। महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में उभर रहा है, जहां पर भारत ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से श्रद्धालु और भक्तगण पहुंच रहे हैं प्रयागराज। संकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहा। मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकली आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति हमारे संकल्प को और मजबूत बनाएगी। महाकुंभ स्नान ऐतिहासिक हो, अविस्मरणीय हो,
मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक साथी, प्रयागराज के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों,